अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 अगस्त है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि नून लीग और पाकिस्तान पर मुसल्लत पिछली 75 साल की बड़ी ताकतें, इन तमाम ताकतों और इन तमाम चोरों के इक़्तिदार का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में तब्दीली आ चुकी है। नून लीग की बादशाहत और एस्टैब्लिशमेंट की ताकत और बाकी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जत्थे, मुख्तलिफ डाकू पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे हैं, इन तमाम से अब हकीकी मानों में पाकिस्तान को छुटकारा मिलने जा रहा है। जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ भला ज़रूर होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, तभी कोई भी काम होता है। लिहाजा ये जो 4 महीनों की हमने एक्सरसाइज की, हालांकि इसमें हमारा मुल्क तेज़ी से बर्बादी की तरफ जा रहा था, लेकिन इसमें हमारे सामने बड़ी बड़ी ताकतें एक्सपोज हो गई। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि किस तरह इस वक्त तमाम तर मामला जो हैं वो इमरान खान के हाथ में आ चुके हैं और वो जब चाहें इवन 15 मिनट में लात मार के इस इंपोर्टेड सरकार को बाहर फेंक दें। मैंने 28 जुलाई को पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर एक वीडियो की थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बाप पार्टी और मैंगल पार्टी के 6 MNA परवेज़ खटक के साथ राब्ते में हैं और उससे तकरीबन 15 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने परवेज़ खटक की सरबराही में एक कमेटी कायम की है। उस कमेटी का काम यह है कि इंपोर्टेड सरकार के जो इत्तेहादी हैं, जिसमें जमात इस्लामी या आप कह लें कि मैंगल हो गया, जिसमें आप मैंगल हो गई, आपका बाप पार्टी हो गई, MQM या कोई भी छोटी पार्टी जो भी है, आपने उनके साथ राब्ता करना है, आपने उनको मनाना है और आप जब ये कर लेंगे उसके बाद सदर पाकिस्तान इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखेंगे और उन्हें कहेंगे कि हाँ भाई, बड़ी ताकत है तुम में, बड़ी अक्सरियत के साथ आए हुए हो, तुम तो 2/3 मेजॉरिटी लेके आए हुए हो, ज़रा आओ ना एतमाद का वोट लो। लिहाजा जब ये एतमाद का वोट लेने जाएंगे तो उसी वक्त ही धड़न तख्ता हो जाएगा। और बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि अब इस वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हुकूमत का स्विच हमारे हाथ में है। तो अमली तौर पे अब इंपोर्टेड का स्विच जो है वो खान के हाथ में आ चुका है। आज परवेज़ खटक साहब ने एक ऐलान किया है। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ या अगर हम चाहें 15 मिनट के अंदर हम इस हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। यानी अब मामलात अचानक रिवर्स हो चुके हैं कि अब सारी की सारी गेम खान के हाथ में है। और ये परवेज़ खटक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको 28 जुलाई को बता दिया था कि 6 MNA तो राब्ते में हैं और उसके बाद 30 जुलाई को मैंने आपको बताया कि 40 के करीब MNA नून लीग के वो हैं जो मुसलसल खान के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रही हैं और ये कह रही हैं कि अगर आप हमें तहरीक इंसाफ का टिकट देते हैं तो हम फौरी तौर पे इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। इवन शहबाज गिल ने 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर शहबाज गिल ने कहा कि मेरे साथ नून लीग के एक MNA ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं PTI में आना चाहता हूं। शहबाज गिल ने कहा आप उधर ही रहें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जब हम 1 अगस्त के दिन हाजिर हैं तो अब जनाब बात कहीं आगे निकल चुकी है। अब वो 1 या 6 वाली तादाद जो है वो नहीं रही। अब दर्जनों नून लीग के अंदर से MNAs, बाप पार्टी, मैंगल पार्टी, जिस तरह से वहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और इंपोर्टेड वहाँ पे जाता है काला चश्मा लगा के हेलीकॉप्टर के अंदर ही कहता है कैमरा ऑन है सर, और कैमरा ऑन होता है और वो ड्रामे शुरू कर देता है। और जिस तरह से वो लोग वहाँ पे बलोच बेचारे बिलक रहे होते हैं, मर रहे होते हैं और ये कहता है इमदाद मिलेगी, तो बाप पार्टी पहले दिन से खुश नहीं है, मैंगल भी खुश नहीं है,
क्योंकि सरदार अख्तर मैंगल साहब एक बाअसूल सियासतदान है। ज़रूर वो जरदारी की बातों में आए हैं, लेकिन वो असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो पीटीआई के इत्तेहादी थे। जब उनके काम नहीं हुए उन्होंने खान को छोड़ दिया, वो साथ नहीं रहे, उन्होंने फौरी तौर पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा हमारे काम नहीं हो रहे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनको क्या, देखें बोतानी ने कहा था ना कि हम पीटीआई में थे, खान के इत्तेहादी थे, हमें धड़ाधड़ फंड्स मिलते थे, हमारे सारे काम हो जाते थे, हम खुशहाली की तरफ जा रहे थे, इलाके के अंदर हमारी इज्जत थी। हाँ, खान हमें घास कम डालता था, खान हमें मक्खियों की तरह अपने इर्द गिर्द भिनभिनाने नहीं देता था, लेकिन हमें फंड्स मिल रहे थे, हमारे काम हो रहे थे, हम खुशहाली की तरफ जा रहे थे। यहाँ तो ना फंड्स मिल रहे हैं ना इज्जत मिल रही है, तो यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तो परवेज खटक का वो बयान आज का कि हम चाहें तो 15 मिनट के अंदर इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। बाप पार्टी, मैंगल पार्टी, इवन एमक्यूएम भी अब इस इंपोर्टेड माफिया का साथ छोड़ने के तैयार है, और इंपोर्टेड माफिया का अपने ही मालिक पिंडी वाले साथ छोड़ चुके हैं। इलेक्शन की तैयारी का कह दिया गया है। रात को भी मैंने आपको बताया था, खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों को बता दिया है कि अब आप बाकायदा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें। और कल मैंने आपको बता दिया था, या शायद परसों बताया था, कि इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया गया है कि आप तैयारी करें। और जरदारी जो दुबई के अंदर कोरोना का बहाना करके बैठा हुआ है, जरदारी भी मान चुका है, और इस वक्त तारक फातमी वाशिंगटन पहुंचा हुआ है, वहाँ पे वो कोई सेटल और डील करने की कोशिश कर रहा है। और नवाज शरीफ भी माना हुआ है, नवाज शरीफ को भी सब पता चल चुका है। नवाज शरीफ अब सिर्फ एक बात पे बजिद है कि किसी तरह से मुझे वापस लाया जाए, और वो इस शर्त पे है कि मैं वापस आ जाऊं तो उस वक्त हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा अमली तौर पे इंपोर्टेड माफिया जितनी देर भी अब तख्त पे है, वो अजियत के साथ, ऐसे आप समझ लें कि जैसे कोई शख्स हो, उसको आप जख्म लगा दें, जख्म लगा के आप उसको कुर्सी पे बैठा दें। अब वो जख्म रिसक रहा है, वो स्मेल निकल रही है, खून निकल रहा है, जरासीम बन रहे हैं, वो गल रहा है जिस्म। इसी तरह से इंपोर्टेड को जख्म लग चुका है, खंजर चल चुका है। अब वो जख्म जितनी देर भी रहेगा, मजीद रिस्केगा, मजीद बदनामी होगी, मजीद बर्बादी होगी। दूसरे नंबर पे जनाब मोनस इलाही, कल खान साहब लाहौर पहुंचे हुए थे और चौधरी बरादरान ने उनका वेलकम किया। खान ने डायरी हाथ में पकड़ी हुई थी, और वहाँ पे खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन का भी कहा, सेहत कार्ड के हवाले से भी खान साहब ने कहा, और रेस्क्यू 1122 के हवाले से भी, और बाकी भी जो फ्लाई मनसूबे हैं उन पर काम तेज़ करने का कहा गया है। काबीना के हवाले से भी मामला जो है वो सेटल किए गए हैं। अब खान साहब वहाँ पे वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे हुए थे, और उस पर जी बड़ी तनकीद हुई। ख्वाजा आसफ ने कहा कि देखें देखें, ये जो इमरान खान है, इसको कुर्सी की हवस है, इसको कुर्सी की लालच है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और सारे जनाब पटवारी मैदान में आगे उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। इस पर मोनस इलाही ने क्लैरिफिकेशन दिया। मोनस इलाही कहते हैं कि हमने खुद कहा खान साहब को कि आप हमारे लिए साहिब इज्जत हैं, हमारी ये रवायात के खिलाफ हैं, आप सामने बैठेंगे, आप साहिब हैं, आप बड़े हैं, आप सामने बैठेंगे। खान साहब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ रहे थे। खान साहब ने कहा मैं ऐसे नहीं करूंगा कि जैसे अता तारड़ जाके डीपीओ झंग की कुर्सी पर बैठ जाता है, या बाकी जो जिस तरह से बदमाशी करते हैं, इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सकता। तो परवेज इलाही और मोनस इलाही ने रजिस्ट करके उन्होंने कहा नहीं नहीं खान साहब, आप इधर ही बैठेंगे, आप हमारे सामने बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे। तो ये चौधरियों ने अपनी रवायत के मुताबिक, क्योंकि चौधरी मेहमान नवाज तो हैं, तो उन्होंने खान साहब को फोर्स किया और खान साहब उस कुर्सी पे बैठे। और यहाँ पे जिनके हाथ से कुर्सी भी निकल चुकी है, जिनके हाथ में अब कासा आ चुका है, बल्कि जिनका मुकद्दर जेल की दाल है, वो लोग तड़प रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खान के अंदर कुर्सी की हवस है, आपके अंदर कुर्सी की हवस है कि आपने बूट चाटे, आपने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन किया, आपने फौजियों के बूट पॉलिश किए, बल्कि उस पर जबानें फेरी। आपको कुर्सी की हवस है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।